1,00,000 की जरूरत है। 1,00,000 रुपए? अरे भाई 1,00,000 रुपए का क्या करेगा तू? तेरी सैलरी तो कुल 12,000 रुपए है। तो साहब अपनी बीवी को पढ़ाने के लिए मांग रहे हैं। हमारी बीवी का ना कॉलेज में एडमिशन कराना है, ये पढ़ के कलेक्टर बनना चाहती है, लेकिन फीस ना 1,00,000 रुपया है। अब 1,00,000 रुपया तो हमारे पास नहीं है, अगर आप हमको दे देंगे तो बहुत मेहरबानी हो जाएगी, हम आपका 1 रुपया लौटा देंगे। लो जी, अब ये पढ़ाएंगे अपनी बीवी को, खुद तो ड्राइवर है और अपनी बीवी को कलेक्टर बनाएंगे। और तुम क्या ही हर बार पैसे मांगते रहते हो होली दिवाली पर? और 1,00,000 ना छोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है, कभी एक साथ देखे भी नहीं होंगे तूने, समझा? और चढ़ाओ इन गरीबों को सर पे चढ़ाओगे तो ऐसे मुंह फाड़ के पैसे मांगेंगे, और हमारे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। खुद पढ़ा अपनी बीवी को, ठेका लिया तेरी बीवी का हमने। साहब हमारे पास जितना सेविंग था सब लगा दिए, अब 1 रुपया भी नहीं है। 1,00,000 रुपए की जरूरत है साहब, अगर आप दे दीजिएगा तो हम आपके सारे पैसा लौटा देंगे। झूठ नहीं बोल रहे साहब हम। देखो भाई 1,00,000 रुपए ना बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तुम वापस कैसे करोगे? वापस ही नहीं कर पाओगे कभी तुम। एक बारी में हम इतना पैसा तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे करके सब चुका देंगे। 5-5 हजार रुपया हर महीना ले लीजिएगा हमसे। चलो मान लिया 5,000 रुपए काट लेंगे, बचे तेरे 7,000 रुपए। उस 7,000 रुपए में तू क्या करेगा? अपने घर का किराया देगा या अपने घर का राशन लेके आएगा? फिर अपनी बीवी को पढ़ाएगा कैसे? उसकी पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से लाएगा? उन सबका बंदोबस्त कर लिए हैं हम साहब। एक तो आदमी है, वो कह रहा था कि सुबह सुबह अखबार बेच लियो, तो सुबह उठ के अखबार बेच लेंगे, फिर काम पे आ जाएंगे, थोड़ा पैसा वहां से आ जाएगा तो घर भी खर्चा चल जाएगा। अब बीवी को पढ़ाना चाहते हैं तो थोड़ा तो हमको भी अपने हिसाब से मेहनत करना पड़ेगा ना साहब। लो जी, अब ये ड्राइवर साहब चले अपनी बीवी को कलेक्टर बनाने। कोई मूवी नहीं चल रही है, असल जिंदगी है। और तुझे क्या लग रहा है यहाँ पे कोई मूवी चल रही है? एक ड्राइवर अपनी बीवी को पढ़ा लिखा कर कलेक्टर बनाता है और उनकी लाइफ सेट हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, समझा? खामखा पैसा बर्बादी करेगा तो हमारे वापस करेगा नहीं, कभी नहीं पता। हमारा सपना था कि हम पढ़े लिख के बहुत बड़ा आदमी बने, पर हमारे बाबूजी के पास पैसा ही नहीं था, तो जैसे वो काम करते थे हमको भी काम में लगा दिए। लेकिन हमारी बीवी पढ़ना चाहती है और हम चाहते हैं कि पढ़ लिख के अफसर बने, कि लोग भी इनको सल्यूट करें। सपना है मेम साहब हमारा ही। मेम साहब अपना सपना तो पूरा नहीं कर पाए, लेकिन इसका सपना हम जरूर पूरा करेंगे, चाहे इसके लिए हमको दिन रात मेहनत क्यों ना करना पड़े। अरे भाई वो सब तो ठीक है, पर ये सब मैनेज करोगे कैसे? सुबह से शाम तक तुम गाड़ी चलाओगे, फिर सुबह सुबह उठ के अखबार भी बेचने जाओगे। अरे सोओगे कब? और चैन से सो नहीं पाएगा तो गाड़ी कैसे चलाएगा फिर ढंग से? और अगर तू सो गया और सुबह लेट आया तो ऑफिस में जाने में तो मुझे दिक्कत होगी ना। साहब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इसका वादा हम आपसे करते हैं ना, लेकिन हम उसी दिन चैन से सोएंगे जब हमारी बीवी अफसर बन जाएगी, कलेक्टर बन जाएगी। धीरज, मुझे लग रहा है इसका दिमाग खराब हो गया है। और तू हर साल पैसे बढ़ाते ना तेरे, तू तो सर पे चढ़ रहा है। जितने पैसे बढ़ाते जाओ तेरी डिमांड उतनी बढ़ती जा रही है। देख, जितना करना चाहिए था हमने किया, लेकिन 1,00,000 बहुत बड़ी रकम होती है, समझा? और रही बात तेरी बीवी को पढ़ाने लिखाने की, तो वो तेरी जिम्मेदारी है, हमारी नहीं। हमें आकर मत बताइए सब, अपनी बीवी को खुद पढ़ा अपने पैसों से। और अगर तुझे इतने ही पैसे चाहिए ना तो एक काम कर, अपनी बीवी को भेज दे मेरे घर पे झाड़ू पोछे के लिए। झाड़ू पोछा मारेगी, पैसे दे दूंगी, फिर शायद मैं 1,00,000 देने के बारे में सोचूंगी। और ये सब बिना सिर्फ बोलने की बात है, मुझे अच्छे से पता है। अगर तुम्हारी बीवी पढ़ेगी भी ना तब भी पेपर पास नहीं कर पाएगी, बहुत मुश्किल होता है एग्जाम, ठीक है? तुम जैसे लोग ना हमारे घरों में काम करने के लिए बने हो, झाड़ू पोछा खाना बनाना। अगर तुम जैसे लोग भी कलेक्टर बनने लगे तो हमारे घर पे काम कौन करेगा? सही कह रही हूँ ना मैं? अरे तुम रुको ना, जब वो बोल रहे अपनी बीवी को पढ़ा लेगा तो तुम्हें क्या दिक्कत है? वो कर लेगा खुद मैनेज। भाई सुबह लेट तो नहीं होगा ना? तू टाइम पे आया करेगा ना? मायके के लिए साहब आपको दिक्कत नहीं होगी। तुम्हारी बीवी पढ़ने में कैसी है? पढ़ाई तो कर लेगी ना वो? पढ़ने में बहुत तेज है हमारी बीवी, टॉप की है, टॉप। क्या कहते हैं, A1। इसको पढ़ाने के लिए दिल्ली भेजना पड़ेगा साहब, और हमारे पास इतना पैसा नहीं है। तुम्हें पता है ना कलेक्टर बनना कितना मुश्किल है? उसके लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, मन लगा के पढ़ाई करेगी तभी कलेक्टर बन पाएगी। आप जितना लगन से हम मेहनत करते हैं उससे बहुत ज्यादा लगन से हमारी बीवी पढ़ाई करती है, क्योंकि उसको भी पता है पति उनके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। ये जरूर कामयाब हो जाएगी साहब। अगर गॉड ऑफ पावर हनुमान जी की लड़ाई एनीमे के किंग गोकू से हो जाए तो कौन जीतेगा? हनुमान जी को जिताने वाले वीडियो को लाइक करके लाल दिल भेजो और गोकू के फैन सब्सक्राइब करके काला दिल भेजो।